नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि हम डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक हूवर शूद्रास का विवेचना कर रहे हैं और उसमें डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी का शोध पत्र और अपने विचारों के माध्यम से उसके वास्तविक तथ्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ से हम आज प्रारंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। वो क्या लिखते हैं और वास्तव में कहाँ से उन्होंने फैक्ट्स लिए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो पुस्तक के प्रारंभ में अम्बेडकर साहब क्या लिखते हैं कि इन द प्रेजेंट स्टेज ऑफ द लिटरेचर ऑफ द सब्जेक्ट अ बुक ऑन द शूद्रास कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द सुपरफ्लूटी। अर्थात ये हूवर शूद्रास डॉक्टर भी आर अम्बेडकर पेज 1 पहले पृष्ठ पर ये लिखा हो कि इस विषय में आधुनिक साहित्य में शूद्रों पर एक पुस्तक को साहित्य की अधिकता नहीं समझा जाना चाहिए। अब बात क्या है कि भारत के ऋषि मुनियों ने समाज, प्रकृति, माया और ब्रह्म को समग्रता के साथ समझा है। सनातन सिद्धांत मूलतः न सिर्फ जीवधारियों वरन वृक्ष, लता, तरु वर को भी समान भाव से देखता है। वेद वेदांत के मूल में परमात्मा और आत्मा की अमरता, कर्म, कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म का ही प्रतिपादन हुआ है। और सनातन सिद्धांत के अनुसार क्या है कि चर, अचर, जलथर, नभचर, स्थावर, जंगम समस्त प्राणियों में ब्रह्म का निवास है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। या गीता में जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकान चनम क्लेदयन्त्याप्यनु शोषयति मारुता, तो वो इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। और जब जीव के कर्म अतृप्त वासनाओं की पूर्ति के अनुसार ही उसको योनि प्राप्त होती है। कि बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहता है इसके बारे में कि जब जीवन में जब दैवीय और असुर गुण बराबर मात्रा में होते हैं तो उसे प्राणी को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और मानव जीवन का लक्ष्य है कि आत्म मोक्षार्थाय सर्वभूतेषु हिताय च, कि सब प्राणियों का हित करते हुए स्वयं के लिए मोक्ष की कामना करें। तो इसलिए जब शास्त्रों में समाज की बात की जाती है तो समाज के अंतर्गत आने वाले सारे मानव संसाधनों की हम बात करते हैं। कि इसलिए जब लेखक ये कहता है कि इस विषय पर साहित्य के धरातल पर आज की अवस्था में एक पुस्तक का लिखा जाना आधिक्य नहीं है, तो ये अभारतीय सोच है। ये कहना उचित है कि ये पूर्णतः गैर सनातनी परंपरा है। व्यवहार के स्तर पर एकांगी या एक पक्षीय सोच का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर सनातन शास्त्रों में ये स्थापित प्रणाली नहीं है। ये विचार पूर्णतः ब्राह्मिक विचार है। मनुष्यों में आपसी भेद किसी धार्मिक दर्शन के कारण किया जाता है। अब लेखक क्या लिखता है इस पुस्तक में कि द जनरल प्रपोजिशन दैट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडो आर्यन was based on the theory of Chaturvarnya, and the Chaturvarnya means division of society into 4 classes: Brahmins, priest जिसको उन्होंने अंग्रेजी में कहा, क्षत्रिय, सोल्जर्स, वैश्य, ट्रेडर्स एंड शूद्र मेनियल्स। अब देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा आप। does not convey an idea of real nature of problems of the Shudras nor for its magnitude। ये अगला इन्होंने लिखा है, उनकी पुस्तक का अंश है। ये सामान्य अवधारणा है कि इंडो आर्यन समाज मूलतः चतुर्वर्ण पर आधारित। चतुर्वर्ण के समाज का 4 वर्गों में विभाजन है: ब्राह्मण, प्रीस्ट, क्षत्रिय, सैनिक, वैश्य, वर्णिक, शूद्र, मीनियल। और ये शूद्रों की वास्तविक समस्या, उसकी विकरालता के बारे में नहीं बताते। सनातन समाज ने जब मानव संसाधन को वर्गीकृत किया तो लेखक ने जिस तरह से ये समझाने की कोशिश की उससे पुनः ये बात सामने आती है कि लेखक सनातन सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांतों से प्रायः अनभिज्ञ है, क्योंकि ब्राह्मण की तुलना चर्च के प्रीस्ट से नहीं की जा सकती। प्रीस्ट चर्च के रिचुअल्स को निभाने के लिए नियुक्त किया गया एक व्यक्ति है, लेकिन ब्राह्मण का कार्य समाज में केवल मंदिर की परिधि तक सीमित नहीं होता और न ही ब्राह्मण का क्षेत्र अध्ययन, अध्यापन, भजन, पूजन तक ही सीमित है। ब्राह्मण शस्त्रधारी भी हो सकता है। परशुराम शस्त्रधारी ब्राह्मण थे जो भीष्म पितामह, कर्ण आदि के गुरु भी थे।
वे शस्त्रधारी क्षत्रियों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या का भी दान करते थे। द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों और 100 कौरवों को शस्त्र विद्या का दान दिया, सिखाई। उनका पुत्र अश्वत्थामा और उनका श्यालक कृपाचार्य भी महारथी थे। शूद्रों को मीनियल की कैटेगरी में रखना भी इस बात का द्योतक है कि लेखक को भारतीय समाज की बिल्कुल समझ नहीं रही होगी। संभवतः लेखक ने भारतीय ग्रंथों का गहनता से अध्ययन नहीं किया। मीनियल का जो भी अर्थ होता हो, लेकिन शूद्रों के संबंध में इस भाव का वर्णन किसी भारतीय ग्रंथ या साहित्य में नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर यह भारतीय सनातनी विद्वान से उधार लिया गया शब्द है। और जैसा कि हमने कहा कि वो अधिकतर जो प्रेरणा है वो यूरोपियंस से, मैक्स मूलर टाइप के लोगों से प्राप्त हुई। अब वो क्या कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य वुड हैव बीन वेरी इनोसेंट प्रिंसिपल इफ इट मीन टू मोर देन मेयर डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस। कि चातुर्वर्ण एक निश्चल सिद्धांत होता यदि ये समाज का 4 वर्गों में विभाजन मात्र होता। पर यह कहना ही होगा कि चातुर्वर्ण वस्तुतः एक निश्चल व्यवस्था ही है, वरन आज तक पूरे मानव समाज में, पूरे विश्व के मानव समाज में इससे सुंदर कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। और आज भी पूरी दुनिया में मानव समाज इसी व्यवस्था के तहत काम करता है, भले ही उस व्यवस्था को चातुर्वर्ण के स्थान पर किसी अन्य नाम से संबोधित करता हो। किसी व्यवस्था से अनभिज्ञ होने का अर्थ ये नहीं है कि व्यवस्था में खोट है। संभवतः हो सकता है उस व्यवस्था के दर्शन से आप अनभिज्ञ हैं, इसलिए आपको उसमें खोट दिखाई पड़ रही है। वर्ण व्यवस्था प्रमाण सहित विस्तार से आगे बात करेंगे, परंतु अभी सिर्फ इतना कहना पर्याप्त होगा कि हमारे मनीषियों ने मानव शक्ति या संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा था। ब्राह्मण यानी कि जो मेधा शक्ति है, क्षत्रिय हमारी रक्षा शक्ति है, वैश्य हमारी वाणिज्यिक शक्ति है, और शूद्र हमारा श्रम शक्ति, सर्विस सेक्टर, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये इस तरीके से ये संसाधनों का विभाजन था समाज में। और ये प्रमाणिक ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि से अगर हम इन तथ्यों को समझने का प्रयास करें तो मूलतः ये मानव संसाधन का नहीं बल्कि श्रम शक्तियों के अनुसार मानव संसाधन का बंटवारा है। जैसे मेधा शक्ति में प्रवीणता जिसके पास है वो ब्राह्मण है, रक्षा शक्ति में जिसका प्रवीणता है वो क्षत्रिय है, वाणिज्य में प्रवीणता वैश्य, और श्रम शक्ति में प्रवीणता जो है वो शूद्र वर्ण के लोग हैं। मूलतः श्रम को असम्मान और घृणा की दृष्टि से देखने का सिद्धांत ही अभारतीय है, क्योंकि हमारे मनीषियों ने किसी भी जीवन लक्ष्य को सदैव श्रम साध्य ही मानने की बात की है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर समस्त कर्तव्य निर्वहन का प्रथम साधन है। भारत के सनातन सिद्धांत का उद्घोष मंत्र है। नवाबी, लाट साहेबी जो है, इस प्रकार के शब्द आक्रमणकारियों को, चाहे वो तुर्क रहे हों, चाहे मुगल रहे हों, चाहे ईसाई रहे हों, उनके सिद्धांत हैं। हमारे यहाँ ये नवाबी और लाट साहबी जैसे कोई सिद्धांत कभी नहीं रहे। और उनके यहाँ तो क्या है कि दूसरे के श्रम से अर्जित किए गए जर जोरू जमीन पर कब्जा करने का सिद्धांत ही है। और सभ्य समाज तो श्रम साध्यता से निर्मित होता है, लुटेरेपन से न होता है, न बर्बर कृत्यों से होता है। और दुनिया का कोई उन्नत और सुखी समाज बता दीजिए कि जिसमें मनुष्यों के द्वारा किए जा रहे कर्म इस चातुर्वर्ण की परिधि से बाहर हो, नहीं बता पाएंगे आप। आगे क्या लिखते हैं कि बिसाइड्स डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू 4 ऑर्डर्स, द थ्योरी गोज फर्दर एंड मेक्स द प्रिंसिपल ऑफ गार्डेड इनइक्वलिटी द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड लाइफ as between the 4 varnas. Again, the system of graded inequality is not merely national, it is legal and penal. Under the system of Chaturvarnya, the Shudra is not only placed at the bottom of the gradation, but he is subjected to innumerable ignominies and disabilities so as to prevent him from rising above the condition fixed for him by law. Indeed, until the 5th varna of the untouchables came into being, the Shudras were, in the eyes of Hindus,
lowest of the low. This shows the nature of what might be called the problems of Shudras. If people have no idea of the magnitude of the problem, it is because they have not cared and to know what the population of Shudras is. Unfortunately, the census does not show their population separately. But there is no doubt that excluding the untouchables, the Shudras form about 75 to 80% of the population of Hindus. A treatise which deals with so vast a population cannot be considered to be dealing with a trivial problem. Who were Shudras? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेज 1 and 2. ये मूल टेक्स्ट है उस किताब का, तो इसको मैं आपको हिंदी में समझाऊं क्या लिखा उन्होंने कि समाज को 4 श्रेणियों में विभक्त करने के अतिरिक्त ये सिद्धांत आगे बढ़कर स्तरीय असमानता के सिद्धांत को 4 वर्णों के बीच विभाजित करने का आधार बनता है। पुनः स्तरीय असमानता का सिस्टम मात्र दिखावे भर के लिए नहीं है, ये विधिक और दंडकारी है। चातुर्वर्ण सिस्टम के अंतर्गत शूद्र न सिर्फ सबसे निचले स्तर पर रखा गया है, बल्कि उसके अनगिनत अपमान और दुर्व्यवहारों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बनाए गए नियमों के कारण वह उत्थान नहीं कर सकता। वास्तव में जब तक अछूतों का 5वां वर्ण अस्तित्व में नहीं आया था, हिंदुओं की दृष्टि में शूद्र निम्नतम थे। यह इस बात को दर्शाता है कि शूद्रों की समस्या की प्रकृति क्या रही होगी। यदि लोगों को उनकी समस्याओं की भीषणता के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसका कारण है कि उन्होंने शूद्रों की जनसंख्या को जानने का कभी प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्य से जनगणना भी उनकी जनसंख्या को अलग से नहीं दिखाती, लेकिन निस्संदेह अछूतों को जितना जोड़ा जाए तो शूद्र हिंदू जनसंख्या का 70 से 80% हिस्सा बनाता है। एक ऐसा लेख जो इतनी विशाल जनसंख्या के बारे में बात करता हो, उसको एक छोटी समस्या नहीं समझा जा सकता। ये लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। अब इसकी जरा एक बार विवेचना कर लेते हैं, इस लेख का अर्थ क्या है और उन्होंने क्या लिखा। अब जो पहली बात उन्होंने कही कि शूद्र को चातुर्वर्ण के सबसे निचले स्थान पर, निचले तल पर रखा गया, और ये सिर्फ काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत है, दंडात्मक है और विधिक है। 5वें वर्ण को अछूत और पूरी तरह सिद्ध करता है। लेखक के सूचनाओं के स्रोत पूर्णतया भ्रामक हैं। चातुर्वर्ण सनातन समाज में पूर्णतया समानांतरकारी विभाजन है, जिसमें एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश पा सकता है। विश्वामित्र की क्षत्रिय वर्ण से ब्राह्मण वर्ण की यात्रा, दादू, रैदास और कबीर की शूद्र से ब्राह्मण वर्ण की यात्रा इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी तरह किसी मानव समाज को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित करना कि वो शूद्र है और इसको विधि सम्मत घोषित करना पूरी तरह सनातन सिद्धांतों से अनभिज्ञता प्रदर्शित करता है। सैद्धांतिक स्तर पर कोई भी संस्कृत ग्रंथ इस बात का वर्णन नहीं करता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वभूत स्थामात्मम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको था, मुझ में समस्त जीवों को देखता है। योग यानी कि ब्रह्म भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति सर्वत्र समभाव से देखता है। अब इसमें ऊपर नीचे की बात कहाँ है, बताइए मुझे आप। फिर लिखते हैं गीता में भगवान आगे कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कि विद्या और विनय यानी कि ज्ञान और विवेक से संपन्न व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को समान दृष्टि और समभाव से देखता है। क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ी थी? क्या उन्होंने ये श्लोक नहीं पढ़े थे? यदि पढ़े होते तो शायद वो ऐसी बात नहीं लिखते। चलिए आगे चलते हैं। अब केवल ये 2 श्लोक सुनने और पढ़ने से पूरे भ्रम का निवारण हो जाता है कि जो धर्म कुत्ता, हाथी, गाय, चांडाल और ब्राह्मण को एक समान भाव से देख रहा है,
इतना उच्च सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है, उस पर आप एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के उत्पीड़न और अत्याचार की कहानी कैसे सुना सकते हैं? ये तो अज्ञानता है आपकी। और कई सिद्धांत और शास्त्र के आधार पर आप सिद्ध भी नहीं कर सकते, पूर्णतया काल्पनिक और तथ्यहीन ये प्रमाणित हो जाता है। अब लेखक के जो अनुयायी हैं उनके लिए मैं एक बात जाने और आश्चर्य होगा कि सनातन धर्म में मानव समाज की बात तो दूर की बात है, उनके तो भगवान भी शूद्र को भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की भांति अपना अंश मानते हैं और उनके साथ समानता का व्यवहार करते हैं कि मां हि पार्थ व्यापश्चित्य ये अपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तस्था शूद्रः तेऽपि यान्ति परागतिम। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान ने क्या लिखा कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही पाप योनयः यानी कि पापी कुल योनि में हो, पापी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्यों न हो, वे सब मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब आप बताइए, भगवान गीता में ये कह रहे हैं तो प्रताड़ना की बात कहां से आ गई? चलिए अब अम्बेडकर साहब आगे लिखते हैं कि इंडीड अंटिल द फिफ्थ वर्ण ऑफ अनटचेबल्स केम इनटू बीइंग द शूद्रास वर इन द आईज ऑफ हिंदूज द लोएस्ट ऑफ द लो। क्या लिखा? जो पीछे बात कही हम उसका थोड़ा विवेचन करेंगे यहाँ पर कि जब तक अछूतों के पांचवें वर्ण की उत्पत्ति नहीं हुई थी, शूद्र हिंदुओं की निगाह में सबसे निम्न थे। अब इस उक्ति से क्या सिद्ध होता है कि जितना उन्होंने कहा ये गलत था, एक षड्यंत्रकारी और हिंदू विरोधी लेखकों से प्रभावित होकर ऐसा आधारहीन स्टेटमेंट जारी किया। अब ये बात एक नए संदेह को जन्म देती है कि एक लेखक ने अनजाने में किया, भोलेपन में किया, भ्रमित होकर किया, निश्चल भाव से किया, या किसी एजेंसी ने ऐसा लिखने के लिए बाध्य किया या प्रेरित किया। ये एक खोज का विषय है, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं कहीं पांचवें वर्ण की या पंचम वर्ण की कोई बात कहीं नहीं कही गई। तो जो पांचवें वर्ण की बात कही डॉक्टर अम्बेडकर ने, वो कहां से लाए? पूरे सनातन धर्म के धर्मशास्त्र में केवल 4 वर्णों की बात है, पांचवें वर्ण की बात ही नहीं है। तो ये पंचम वर्ण का सिद्धांत तो कहाँ से लाए, शायद कोई एक्सप्लेन कर सके, तो फिलहाल कोई इसका फैक्ट नहीं है। तो गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि विद्य कर्तारम अव्ययम, कि प्रकृति के तीनों गुण और जीवात्मा के कर्मों के सिद्धांत के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 विभाग रचे, उसका मुझे तुम कर्ता समझते हुए ये समझो कि मैं अकर्ता और अव्यय हूं। तो पांचवें वर्ण का सिद्धांत कहीं नहीं है, लेकिन अंबेडकर साहब ने अपनी पुस्तक हु वर शूद्रा या शूद्र कौन थे में पांचवें वर्ण का जिक्र किया। तो पांचवा वर्ण या पंचम वर्ण जिसको अनटचेबल कहते हैं, वो कहाँ से आया और उसका थ्योरी कहाँ से लाए वो शायद उनको ही मालूम होगा, हमें तो मालूम नहीं है, या उनके कोई अनुयायी इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे क्या लिखते हैं कि इफ़ people have no idea of the magnitude of the problem, it is because they have not cared to know what the population of the Shudras is. Unfortunately, the census does not show their population separately, but there is no doubt that excluding the untouchables, the Shudra from about 70 to 80% of the population of Hindus, a treatise which deals with the so vast population cannot be considered to be dealing with a trivial problem. कि जनगणना उनकी संख्या अलग से नहीं दर्शाती, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अछूतों को छोड़ दिया जाए तो शूद्र हिंदू जनसंख्या का सब 75 से 80% हिस्सा है। अब लेखक का जो बयान है पूरा भारत की राजनीति, बौद्धिक वर्ग और मीडिया को प्रभावित करता आया कि शूद्र 75 से 80% हिस्सा हैं, लेकिन इसका आधार क्या है इस स्टेटमेंट का, किसी ने आज तक जानने का न प्रयास किया और न ही किसी ने इस पर प्रश्न खड़ा किया।
ये जो पुस्तक है ह्यूबर शूद्राज, पहली बार इसका प्रकाशन सन 1946 में हुआ, 1946 में। और वो किस आधार पर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसकी जनसंख्या जो है शूद्रों की वो हिंदू आबादी का 75 से 80% है, वो भी कब? अछूतों को बाहर रखने के बाद। तो ये अनुमान पूरी तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण है। और ये डेटा कहाँ से मिला होगा, इसका भी कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अंतिम जनगणना जो था वर्ण के अनुक्रम में 1881 में हुई थी। भारत में ब्रिटिश काल में प्रथम बार जनगणना जो थी वो 1872 में हुई। 1872 और 1881 में जनगणना वर्ण के आधार पर हुई, जिसमें 4 ही वर्ण का जिक्र अंग्रेजों ने किया। ऊपर वर्णित जो 5वां वर्ण है अभी भी आधिकारिक रूप से न साहित्य में स्थान पा सका न सरकारी आंकड़ों में। लेकिन 1891 के जनगणना कमिश्नर जे बैंस ने 1891 की जनगणना का आधार पेशा या व्यवसाय निर्धारित किया और उसने 21 कैटेगरी में बांटा जनसंख्या को, जिसमें था एग्रीकल्चरल यानी कृषक, पेस्टोरल चरवाहे, फॉरेस्ट ट्राइब्स मछुआरे, फिशर्स, आर्टिजन शिल्पी, पर्सनल सर्विस एंड फूड प्रजा, लेदर वर्कर्स एंड लोअर विलेज मीनियल्स, चर्म शिल्पी, निम्न कार्य करने वाले ट्रेडर्स यानी कि व्यवसायी, प्रोफेशनल्स पेशेवर लोग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कैरीज एंड पैक एनिमल्स, वैग्रेंट्स, indefinite Indian caste, Indian Christians, Muslims bearing foreign titles, Himalayan Mongoloids, Burmese and Chinese Mongoloids, Western Asiatic, Eurasians, Europeans and Africans। ये स्रोत है सेंसस ऑफ इंडिया 1891, जे बैंस की लंदन की रिपोर्ट है जो हर मैजेस्टीज सेंक्शनरी ऑफिस, पेज 190 पर ये लिखा हुआ है। लेकिन तब तक जो डॉक्टर तथाकथित जो प्रोफेसर डॉक्टर मैक्स मूलर थे, बेशक वो मैट्रिक पास नहीं थे, उनकी अफवाह की आर्य की जो इन्वेशन थ्योरी थी, आर्य बाह्य आक्रमणकारी थे, काफ़ी जोर पकड़ चुकी थी। इसलिए 1881 में जो गजेटियर छपा उसमें आर्य यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो दर्ज होता है, लेकिन शूद्र का स्थान एबोरिजिन्स यानी कि मूल निवासी ले लेता है। अब अंग्रेजों ने इस थ्योरी को स्थापित कर दिया कि आर्य इन्वेशन है, आर्य का इन्वेशन थ्योरी है, आर्य आक्रमणकारी थे। तो उसने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अंग्रेजों ने तो आर्यों की श्रेणी में रखा और एब्रोगियंस की श्रेणी एक बनाई मूल निवासी की। ये पहला सरकारी दस्तावेज था 1881 में, जब भारत को लूट कर उसकी इंडस्ट्री को, उसके उद्योगों को नष्ट करके, उसकी डेमोग्राफी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ, प्रमाणों के साथ छेड़छाड़ कर अंग्रेजों ने अपने मन से परिभाषित करने का प्रयास किया था। फिर 1901 की जनगणना किसने की? भयंकर नस्लवादी व्यक्ति था H.H. रिस्ले, जिसमें उसने एथनोलॉजी और एंथ्रोपोमेट्री और अपनी समझ का भरपूर प्रयोग करके मनमाने तौर पर भारत की हिंदू आबादी की जनगणना की। उसने कई कारसाजियां की जिनका भुगतान आज भी भारत कर रहा है। इनको एक बार देख लें आप। सबसे पहले उसने क्या किया कि वर्ण शब्द को कास्ट से रिप्लेस कर दिया। जहां जहां वर्ण था वहां उसने कास्ट लिख दिया और कास्ट की उत्पत्ति के कई सिद्धांत बताए। और भारतीय सिद्धांत में मनुस्मृति का संदर्भ देते हुए लिखा कि जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में साहित्य में कई सिद्धांत मिलते हैं। इसका वर्णन उस पुस्तक के 10वें चैप्टर में मिलता है, जिसमें जादू धर्म, कानून, कस्टम, रिचुअल और अध्यात्म का मिश्रण है, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ मनु कहते हैं। ये रिस्ले की किताब है, H.H. रिस्ले की पीपल ऑफ इंडिया, जिसके पेज 248 पर उसने ये बात कही है। फिर वो सर्व जगत प्रसिद्ध कथा का अपने हिसाब से 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के संग से हुई, वो लिख डाला उसने।
रिसले ने फिर पुनर्प्रतिपादित किया कि वर्ण का अर्थ चमड़ी का रंग यानी कलर ऑफ स्किन है। जो गोरा है वो गौरवर्ण है, काला है वो श्याम वर्ण है। तो उसने वर्ण का ये ले लिया। अब तीसरी बात, जो स्कीम ऑफ सोशल प्रेसिडेंस को जब उसने मनमाने तरीके से लागू करके प्रथम बार वर्ण को कास्ट से रिप्लेस किया, यद्यपि रेफरेंस के उद्देश्य से कास्ट को अल्फाबेटिकल क्रम में लिखना ज़्यादा उचित है, इस वर्तमान जनगणना में जनगणना कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे कि यथासंभव इनको जनता की राय के अनुसार सामाजिक प्रधानता ऊंच नीच के क्रम में लिस्ट तैयार किया जाए और उनको ऊपर नीचे के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो इस कार्य जिस मेथड को ग्रुप बनाने तो अपनाया गया, वही तरीका था जिसको मिस्टर रेसले ने कुछ वर्ष पूर्व बंगाल के लिए सुझाया था, जिसको प्रदेशों की आवश्यकता अनुसार प्रमुख जातियों को ऊपर रखकर उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यथासंभव क्रमानुसार में रखा जाए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और अवध में जानकारियां मिस्टर क्रुक द्वारा जाति और ट्राइब्स के बारे में किए गए कार्य से मिल जाएगा। ये पेज 216 है, सेंसस ऑफ इंडिया 1901, वॉल्यूम दिस प्रोविंस ऑफ अवध पार्ट 1, रिपोर्ट आई रिबर्न ICS। इस प्रकार ऊंच नीच के क्रम में 6 जाति समूह और 3 तथाकथित आर्य और सवर्ण समूह बनाए गए। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं आप ये देख लीजिए। ब्राह्मण और ब्राह्मण के समकक्ष, कास्ट अलाइड टू ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और क्षत्रिय के समकक्ष, वैश्य और वैश्य के समकक्ष। बाकी चौथे वर्गों को आर्य आक्रमण सिद्धांत और आर्यों ने मूल निवासियों की स्त्रियों को अपने कब्जे में लेकर जो संतानें पैदा की उनको मिश्रित जातियां घोषित करते हुए शूद्र शब्द और वर्णों को पूरी अल्फाबेटिकल लिस्ट से गायब ही कर दिया गया। अब साथ में 4 वर्ण के अतिरिक्त एक 5वें ग्रुप की कल्पना की गई जिसको म्लेच्छ दस्यु कहा गया। अंत में 4 वर्गों के अतिरिक्त सभी वर्ग जो ब्रह्मा के अन्य अंगों से पैदा हुए उन्हें दस्यु कहते हैं, चाहे उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा म्लेच्छ की हो या आर्य की। IDBD के पेज 215 पर ऐसा लिखा हुआ है। चलिए इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम जनगणना का विवेचना अगले एपिसोड में फिर करेंगे। ये विषय बहुत लंबा है और मैं चाहता हूं कि आप इसको धैर्यपूर्वक और ध्यान से सुने, तभी आपको ये समझ में आएगा और हम इसको आगे लेकर जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।